हाँ भाई, आज हम ईमेल टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे और लाइटनिंग वाले सीखेंगे। एक क्लासिक में भी बनते हैं, लाइटनिंग में भी बनते हैं। अगर हमें लाइटनिंग में ईमेल टेम्पलेट बनाने हैं, सबसे पहले आप लाइटनिंग में होने चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट होता है ईमेल टेम्पलेट्स, अगर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर हमें कभी भी ईमेल टेम्पलेट्स बनाने हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और करेंगे न्यू फोल्डर पे क्लिक। अगर हमें फ़ोल्डर बनाना है तो फ़ोल्डर तो यहाँ से बनेगा। जब भी ईमेल टेम्पलेट्स बनते हैं वो किसी फ़ोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं भाई, ये बात समझ लो। अभी जो एग्जिस्टिंग फ़ोल्डर्स हैं हम उसमें बना लेते हैं। न्यू ईमेल टेम्पलेट पे मैं क्लिक करता हूँ भाई। हमें टेम्पलेट का नाम देना है, जैसे मैं दे देता हूँ बर्थडे विश, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट से आपको रिलेट करना है क्या। मैं अभी अकाउंट से रिलेट कर देता हूँ और बाद में बताऊँगा कि इसका क्या बेनिफिट है रिलेट करने का। अभी ये फ़ोल्डर पूछ रहा है हमसे। जैसे कि मैंने बताया था कि ईमेल टेम्पलेट्स हमेशा फ़ोल्डर में बनेंगे, विदाउट फ़ोल्डर्स नहीं बन सकते। ये कुछ फ़ोल्डर्स सेल्सफोर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें बना के दिए हैं। मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ पब्लिक ईमेल टेम्पलेट्स। अगर कोई चीज़ ना समझ आए भाई साथ के साथ पूछ लेना। अभी बेसिकली ठीक है, हाँ। अभी के लिए जो मैंडेटरी था वो मैंने फ़िल कर दिया। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास ना दो ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर। अभी तक तो मैंने जस्ट एक नाम दिया था ईमेल टेम्पलेट को, एक एडिट का, एक एडिट इन बिल्डर। जब आप अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में ओपन करोगे आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, एडिट इन बिल्डर। इसको हमें ऑन करना पड़ता है। ऑन कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ, और इस चीज़ को ध्यान से देख लेना आपको, वरना ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिट इन बिल्डर वाला। आपको सेटअप में जाना है, एक परमिशन सेट क्रिएट करना है। परमिशन सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। शायद मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक मैं देख लेता हूँ। इनकेस अगर मर्जी मिल जाता है तो मैं भी बना लो भाई। नया बना लेते हैं। चलो ठीक है, नया बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ईमेल बिल्डर, ईमेल बिल्ड। ठीक है। इसमें देखो जब भी हम परमिशन सेट बनाएंगे हमें जाना है कस्टम सेटिंग, एक सेकेंड, हाँ, सिस्टम परमिशन में जाना है हमें भाई। उसके बाद आपको ना स्टार्टिंग में एक परमिशन दिखेगी, एक्सेस ड्रैग एंड ड्रॉप कंटेंट बिल्डर। इसको टिक कर देना भाई। एडिट, पहले इसको एडिट करना पड़ेगा। ये वाला भाई ऑप्शन है, ध्यान से देख लेना, एक्सेस ड्रैग एंड ड्रॉप कंटेंट बिल्डर। इसको टिक करके सेव कर देना आपको सिर्फ। इसको सेव कर देना। फिर ये परमिशन सेट आपको अपनी यूजर को असाइन करना है सिर्फ। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि कैसे असाइन करना है। मैनेज असाइनमेंट्स पे चले जाना, ऐड असाइनमेंट। यहाँ से अपना यूजर सेलेक्ट करके आप इसको नेक्स्ट करके सेव कर देना। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये चीज़, इसलिए मैं इसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक यूज़र को दो परमिशन सेट असाइन हो जाएंगे सेम चीज़ के। यहाँ तो कोई डाउट हो भाई, ये कैसे ऑन करोगे आप एडिट इन बिल्डर इस चीज़ का। ठीक है भाई। ठीक है भाई, आपको भी क्लियर है भाई अगर कुलवीर। यहाँ यूजर होंगे तभी ऐड होंगे ना सर? यूजर तो भाई अगर आप सेल्स फोर्स वर्ग में लॉगिन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई यूजर तो होगा ही। और आपको करंट यूजर को असाइन करना है, क्योंकि आप काम तो करंट यूजर से कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपके सेल्स फोर्स वर्ग में दो यूजर, एक सागर एक आप। आपने अपने से लॉगिन किया है तो आप अपने आप को साइन करोगे ना। अगर आपने सागर को साइन कर दिया तो आपके लिए तो फिर भी बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। ठीक वो- है। मतलब बेसिकली आप उस यूजर को असाइन करोगे ना जिससे आप काम कर रहे हो।
अगर आपने किसी और यूजर को साइन भी कर दिया, उसको तो मिल गया एडिट इन बिल्डर, बट आपको तो नहीं मिला। अब इन दोनों का मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। देखो पहले मैं एडिट पे जा रहा हूँ, मेरे पास देखो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक मैं सिर्फ ईमेल का सब्जेक्ट दे सकता हूँ, एक HTML बॉडी दे सकता हूँ, यही दो ऑप्शन है, ठीक है इसमें तो भाई। अब मैं इसकी पावर दिखाता हूँ एडिट इन बिल्डर की। हाँ, इसमें देखो मैं इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, मुझे HTML कोड चाहिए मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, मुझे डायनेमिकली टेक्स्ट चाहिए मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, और मुझे कोई बटन चाहिए मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये ये, डायनेमिक फॉर्म जैसा है ना? हाँ बिल्कुल भाई, मतलब इसमें ऑलमोस्ट हम सभी चीज़ें कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं, HTML कोड है तो वो ऐड कर सकते हैं, इमेज हमारे ईमेल टेम्पलेट में वो ऐड कर सकते हैं, कोई हमें डायनेमिकली नाम चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको यूज़ करना सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें एक ईमेल टेम्पलेट बनाना है भाई, ठीक है। सपोज करो मुझे किसी को बर्थडे का मैसेज करना है। अब कंटेंट तो मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा, वो तो ये लिख के नहीं देगा, ठीक है भाई। अभी एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ, मैंने एक डेमो कंटेंट लिखा है। देखो यहाँ पर हाय, यहाँ पर उस बंदे का नेम आएगा जो हम डायनेमिकली कॉल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 10 बंदों को बर्थडे विश करना है, लेकिन यहाँ मैं नेम स्टैटिक तो नहीं डाल सकता ना, तो सभी बंदों का नेम अलग अलग होएगा, तो यहाँ मुझे नेम डायनेमिकली लिख के आना, वो मैं सिखाऊंगा कैसे आएगा। विश सबके लिए सेम रहेगी। जैसे मैंने एक लिख रखा है पैराग्राफ, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यहाँ पर बेसिकली मेरी कंपनी का नेम आएगा। वैसे तो मैं कंपनी का नेम स्टैटिक भी कर सकता था, मान लो मेरी कंपनी का नेम है वेब SFDC या LWC इंटीग्रेशन, लेकिन इन फ्यूचर मेरी कंपनी चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने फिर भी इस ऑप्शन को डायनेमिकली रखा है। और यहाँ पर सबसे नीचे आएगा सेंटर का नेम। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंटर भी मल्टीपल हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए इस नेम को भी मैंने डायनेमिकली रखा है। अभी तक कोई डाउट हो भाई पूछ लो, फिर हम इससे ईमेल टेम्पलेट बनाना सीखेंगे। ये क्लास वो कर, या ये क्लास लिखी है या नोटपैड पे? नहीं, यह तो भाई एक कंटेंट लिखा, मुझे तेरे को मैसेज भेजना है, सेल्सफोर्स मैसेज थोड़ी ना लिख देगी, मतलब मैसेज तो मैं खुद लिखूंगा ना। ये तो मैंने ये बताया कि एक बर्थडे विश का मैसेज लिखा है मैंने, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ मान लो मुझे 10 बंदों को बर्थडे विश करना है, अब सबका नेम अलग अलग होगा, मैं यहाँ नेम स्टैटिक तो नहीं प्रोवाइड कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ हाय सागर लिख दिया, तो वो तो हर बंदे को सागर चला जाएगा ना, तो इसको हम डायनेमिकली करेंगे नेम को। वो कैसे करेंगे मैं बताऊँगा। कंपनी के नेम को डायनेमिकली करेंगे, वो मैं बताऊँगा कैसे करेंगे। और लास्ट में जो बंदा भेज रहा है उसके नेम को डायनेमिकली करेंगे। बाकी तो सबके लिए सेम ही रहेगी भाई बर्थडे विश। अगर कभी तक कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकता है। ठीक है। देखो अभी मैंने इसको एक बार कॉपी कर लिया भाई। देखो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है रिच टेक्स्ट, ठीक है भाई, ये इधर आ गया। इस अभी ये वेट 1 मिनट, हाँ। अब मुझे जो भी मेरा टेक्स्ट था इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मुझे इधर मिल गया, ठीक है। ये देखो ये नेम मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे नेम डायनेमिकली लाना है, ठीक है भाई। अब मैं बताता हूँ नेम डायनेमिकली कैसे आएगा। सबसे नीचे जाना, मर्ज फील्ड है, ठीक है भाई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में याद होगा ये ईमेल टेम्पलेट अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बनाया था, तो उसके मुझे फील्ड मिल जाएंगे भाई नीचे। अब मान लो मुझे अकाउंट का नेम चाहिए, मैं इसको सिंपल इंसर्ट कर दूंगा। ये चीज़ समझ आई भाई। अब जिस भी बंदे को ईमेल चाहिएगी ना और जिसका रिकॉर्ड होगा, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से उसका नेम उठा लेगा। अकाउंट ऑब्जेक्ट से। नहीं, देखो मैंने क्या किया, अगर यहाँ पर हाई के बाद में सीधा नमन लिख देता, तो अगर मैं 10 बंदों को मेल भेज रहा हूँ सबके पास नमन चाहता। अब मेरे पास मान लो मेरी कंपनी में अकाउंट ऑब्जेक्ट में 10 रिकॉर्ड है, मैं सबको उनके नाम के अकॉर्डिंग मेल भेजना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, मर्ज फील्ड में जाके अकाउंट नेम को उठा लिया। तो अब बेसिकली वो क्या करेगा, उनके नेम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उठा लेगा नेम अकाउंट नेम से। अब ऐसे ही मुझे ये चीज़ कंपनी के लिए करनी है।
मैं दिखा देता हूँ मैं कंपनी कैसे सिलेक्ट करूँगा। वही मर्ज फील्ड में जाऊँगा मैं। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो सेंडर अपनी, मान लो मैं आपको मेल कर रहा हूँ, एक तो मैं मेरी कंपनी से विश करूँ, एक आप माइट भी हो सकते हैं हम दोनों ही कंपनी डिफरेंट हो, तो मैं आपकी कंपनी उठाऊँ अकाउंट में जाकर, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी कंपनी की तरफ से विश कर रहा हूँ, इसलिए मैं सेंडर की कंपनी उठाऊँगा, सेंडर कंपनी नेम। देखो यहाँ पर ये अब डायनेमिकली जो भी आपको मेल भेजने जा रहा है, मान लो मैं मेल कर रहा हूँ आपको, तो मेरी जो भी कंपनी होगी ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर उठा लेगा सबके लिए। और लास्ट में सबसे नीचे सेंडर का नेम भाई, ये भी मुझे मर्ज फील्ड से उठाना है। सेंडर पर जाके भाई फुल नेम, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम है, लेकिन मैं फुल नेम उठा रहा हूँ। यहाँ तक भाई कोई डाउट हो किसी को? भेजने वाला एक ही हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं? भाई ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करते, मतलब भेजने वाला नहीं, भेजने वाला तो यार, मतलब आपका क्वेश्चन एक बारी मुझे रियल टाइम सिनेरियो बताओगे आप? नहीं, अब आप, जैसे आपने मेरे को मेल करी है, तो भेजने वाले ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? पहले मेरी बात, मतलब आप रियल टाइम, इसको एक बार भूल जाओ, सेल्स फोर्स को रियल टाइम पर आ जाओ, आपने मेल करनी है, मतलब हम 5 बंदे हैं, तो भेजने वाले ज़्यादा कैसे हो सकते हैं भाई? ये तो हो सकता है कि आप, मान लो आप 5 बंदों को भेजना चाहते हो, साथ में किसी को 2 सीसी में डालना चाहते हो, बीसीसी में डालना चाहते हो, वो पॉसिबल है, बट भेजने वाले ज़्यादा तो नहीं हो सकते भाई। ठीक है। जब भाई हम, ये जिसका अकाउंट नेम पर है उसी को ही जाएगी मतलब, हाँ, या ये 5 बंदों को यहाँ, भेजनी है एकदम एक देखो एक दिन में ही? एक सेकंड, यहाँ पर ना मेन पॉइंट यही था कि हमें कुछ चीज़ों को डायनेमिकल करना होता है जब भी हम ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं। अब मेरे सिस्टम में मान लो 1000 रिकॉर्ड है, अब ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब रियल टाइम पर सब कुछ डायनेमिकली चलेगा, स्टैटिक तो चलेगा नहीं। अब कुछ चीज़ें तो भाई कॉमन भी रहेगी, अब सब कुछ तो स्टैटिक होगा नहीं। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पर मैं बर्थडे विश कर रहा हूँ तो आपके लिए अलग वर्ड यूज करूँगा, उसके लिए अलग वर्ड यूज करूँगा। तो जो चीज़ें स्टैटिक रहेंगी वो स्टैटिक रहेगी भाई, और जो डायनेमिक रहेगी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ तक क्लियर है भाई? क्लियर। हाँ, अब मैं अब दिखाता हूँ ये इसके। पांचों को चली जाएगी मतलब, 5 का बर्थडे के दिन है सर, मैं ये भाई पूछ रहा अगर था। सिस्टम में जितने भी बंदे होंगे ना, जिनके भी रिकॉर्ड होंगे, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मैच करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सबको ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जो वो तो यहाँ से हम ईमेल नहीं भेज रहे भाई, यहाँ से तो हम ईमेल टेम्पलेट बनाना सीख रहे हैं भाई, कंफ्यूज मत हो। ठीक ठीक वहां ठीक। आगे जाकर डेली डेली करना पड़ेगा ना? हाँ, ईमेल टेम्पलेट, ईमेल्स तो हम फ्लो के थ्रू भेजेंगे, अभी तो एक हम टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं। मान लो मेरे को आपको मैसेज सेंड करना है, पहले तो मैं मैसेज लिखूंगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं मैसेज लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सेंड होकर, सेंड करने के लिए तो अलग प्रोसेस होगी ना भाई। अब आपको, ठीक है भाई। आप आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, पहले तो आप मेरे को टाइप करोगे, टाइप करते करते तो नहीं वो सेंड हो जाएगा, सेंड करने के लिए तो आप बटन दबाओगे ना भाई अलग से। अभी तो मैं एक ईमेल टेम्पलेट बना रहा हूँ सबके लिए भाई। उसके नीचे भाई मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ, ध्यान से देख लेना भाई, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इमेज को नीचे। ठीक है भाई, अब इमेज पे आके यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स, इस पर क्लिक करना है आपको। अगर आपके डेस्कटॉप में कोई इमेज पड़ी है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी थी डेमो के लिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, अब इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं हम। वो कैसे कर सकते हैं? स्टाइल में जाना है भाई, साइड में। मान लो इसका साइज मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है इमेज का, मुझे कम करना है भाई। ये चीज़ ठीक है भाई, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका स्टाइल वगैरह। अब बॉडी में भी जाके मैं पैडिंग वगैरह कर सकता हूँ, ऊपर से मुझे कितना स्पेस चाहिए या साइड से कितना चाहिए, ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। ये सारा स्टाइल में आएगा ना? हाँ, मैं इसकी पोजीशन को मतलब कर सकता हूँ, मुझे लेफ़्ट में, जैसे मैं दिखाई देता हूँ, मुझे लेफ़्ट में चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए, मुझे राइट में चाहिए, मुझे ऊपर से मार्जिन चाहिए। ये सब मतलब आप जितना अच्छा बनाना चाहो बना सकते हो, इसमें टाइम लगेगा मतलब।
कितना ही अच्छा कर लो इसको। अभी के लिए मैं इसको 90 करके देखता हूँ। ठीक फुल है, साइज के लिए ना अपना, इसमें फुल साइज के लिए फुल साइज के लिए 100 डाल लो भाई, जो भी आपकी इमेज का साइज होगा वो आ जाएगा। बाकी ज़्यादा भी हो सकता होगा, ये तो बेसिकली आपको करके देखना पड़ेगा। अभी देखो जैसे मैंने 100 कर दिया, ठीक है। अभी बेसिकली हमारा एक सैम्पल इमेज टेम्पलेट तैयार है, ठीक है। ठीक है। एक बार मैं इसको अभी के लिए सेव देख लेता हूँ। यहाँ पर जाके भाई राइट साइड जाके सेव कर देना इसको। अब इसका थोड़ा सा यूज करना भी सीख लेते हैं। ईमेल टेम्पलेट तो बना लिया, ठीक है, ये हो गया सेव। हमारे ईमेल टेम्पलेट का नाम याद रखना था भाई, बर्थडे विश, ठीक है। अब जब भी हमें भाई फ्लो में ईमेल टेम्पलेट्स को यूज़ करना है, हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ईमेल अलर्ट बनाना पड़ेगा। वो सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं भाई। उसके लिए सेटअप में जाना है, क्विक फाइंड बुक्स में जाना है आपको, इसको क्विक फाइंड बुक्स बोलते हैं भाई, और उसमें टाइप करना है ईमेल अलर्ट। इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करना है भाई, और न्यू ईमेल अलर्ट पे क्लिक करना है भाई। उसका आप नाम दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है ना ये? हाँ, ये डिस्क्रिप्शन है, नाम भी ये देती है अभी के लिए। डिस्क्रिप्शन और इसमें नेम दोनों रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मुझे वो ईमेल टेम्पलेट शो हो जाएंगे जो उस ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं। अब आपको ये भी पता चल गया होगा ईमेल टेम्पलेट बनाते वक्त हमें वो देना क्यों ज़रूरी है भाई। देखो, यहाँ पर मैंने बताया था ना, ईमेल टेम्पलेट दो तरीके से बनते हैं, लाइट और क्लासिक में। अभी मैंने लाइटनिंग में बनाया है, तो मुझे सर्च भी लाइटनिंग में करना होगा। अगर मैं क्लासिक में सर्च करते रहूँगा मुझे मेरा नहीं मिलेगा भाई। ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइटनिंग सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मुझे मेरा फ़ोल्डर सेलेक्ट करना। अभी मैंने पब्लिक में ही बनाया था, और उसका नाम था बर्थडे विश, ठीक है। अब मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया। अभी ये पूछ रहे हैं कि ये ईमेल टेम्पलेट आपको किसको भेजना है। अब आप खुद से बताओ। अकाउंट, मेरे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें 10 रिकॉर्ड है। उन 10 बंदों को मैं भेजना चाहता हूँ, तो मैं उन 10 बंदों को कैसे भेजूँगा? वैसे अपने आप से सोच के बताओ। यहाँ पर मुझे वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिनको मुझे ये ईमेल टेम्पलेट भेजना है, जब भी फ्लो, या मतलब वो बताओ अभी आप। अकाउंट अकाउंट नेम ऐड करना पड़ेगा यहाँ। अकाउंट नेम नहीं, अकाउंट की ईमेल आईडी भाई। यूजर की ईमेल नहीं, आईडी। यूजर की क्यों भाई? अकाउंट ऑब्जेक्ट में 10 रिकॉर्ड है, यूजर की ईमेल आईडी को भेज के मैं क्या करूँगा भाई? ठीक है यहाँ भाई। ये ईमेल फील्ड है ना भाई, जो ये अकाउंट ऑब्जेक्ट पे है, समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ, तो मैंने यहाँ पर ये ये ईमेल, ईमेल एक कस्टम बना मिनट, रखे अकाउंट में। हाँ, कस्टम बना रखा है। अकाउंट पे ईमेल फील्ड नहीं होता, आप भी बना लेना जब प्रैक्टिस करो, या किसी और ऑब्जेक्ट पे कर लेना। ये ईमेल फील्ड सेलेक्ट करने का मतलब ये है, अकाउंट ऑब्जेक्ट में मान लो 2 रिकॉर्ड है, और उन 2 रिकॉर्ड में अलग अलग ईमेल सेंड है, तो उन ईमेल्स में जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मेल चली जाएगी। इसका क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है भाई मुझे? यू कैन एंटर अप टू 5 ईमेल एड्रेस टू बी नोटिस एडिशनल ईमेल्स। इसका मतलब है सीसी। ये पॉपअप एक इधर है। सेकंड, इसका मतलब है सीसी। मान लो मुझे ठीक है, कुछ जो बंदों को नीचे सीसी में भी डालना है, तो ऐसे भाई ईमेल वो अलर्ट्स बनते हैं। इसको मैं एक बारी के लिए सेव कर रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ, कल हमने एक फ्लो बनाया था। ये तो आपने देख लिया कि लाइटनिंग टेम्पलेट कैसे बनती है, ईमेल अलर्ट कैसे बनते हैं। कल हमने एक फ्लो बनाया था, उसका नाम था शायद, आई थिंक, बर्थडे विश फ्लो। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम ये नहीं था। एक सेकंड,
उसका नाम था शेड्यूल सेंड बर्थडे विश। हाँ, अब मैं बता देता हूँ कि कल हमने क्या किया था। कल हमने यही तो किया था, मान लो हमें बर्थडे विश करना था, अकॉर्डिंग टू हमने शेड्यूल किया था, ठीक है फ्लो। सबसे पहले हमने रिकॉर्ड गेट कर लिया काउंट ऑब्जेक्ट के, करंट डेट, ये बेसिकली करंट डेट गेट करेगी। मान लो सिस्टम में 2 रिकॉर्ड थे और आज की करंट डेट मैच होगी तो उनका रिकॉर्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है। इजनल का फॉल्स का मतलब ये है कि उनके ईमेल फील्ड खाली नहीं होना चाहिए। अगर उनका ईमेल रिकॉर्ड पे ईमेल फील्ड नहीं है तो वो मेल किसको भेजेगा? ये पॉइंट क्लियर है भाई? हाँ जी। हाँ, मान लो अगर मैं, मेरे पास एक रिकॉर्ड था आपका, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन थी आपकी, बट आपकी ईमेल आईडी नहीं मेंशन थी। तो वो अभी हमने याद होगा ईमेल अलर्ट में ईमेल फील्ड सेलेक्ट करी थी, तो ईमेल भेजेगा भाई वो किसको अगर ईमेल फील्ड ही नहीं है यहाँ पर? इसलिए इज नल फॉल्स का मतलब है कि वो वाले रिकॉर्ड मुझे चाहिए ही नहीं जिनकी ईमेल आईडी मेंशन नहीं है। उनको जाएगा ही नहीं, सेंड नहीं होगा उनको। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट समझो भाई। देखो, मुझे अभी मतलब फ्लो के थ्रू ऑटोमेशन लगानी थी कि ऑटोमेटिकली मेल चली जाए जिन जिन का बर्थडे आ रहा है। यहाँ से मैंने करंट डेट गेट कर ली। करंट डेट का मतलब क्या है? आज 2 बंदों की ना करंट डेट मैच होगी सिस्टम से, ठीक है। उनका रिकॉर्ड गेट कर लेगा सिस्टम। और मैंने साथ में एक और कंडीशन लगा दी कि अगर मान लो उन्होंने डेट तो गेट कर ली बट उस रिकॉर्ड पर ईमेल आईडी ही नहीं है, तो मैं ईमेल भेजूँगा किसको? मुझे वो वाले रिकॉर्ड चाहिए जिनके करंट डेट भी मैच हो रही हो, जिनका ईमेल फील्ड भी नल ना हो। नहीं, अगर मैंने 500 मैं मान एक लो एग्जांपल यूजर। दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मेरे सिस्टम में एक रिकॉर्ड था सागर, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन थी, सिस्टम ने करंट डेट के थ्रू उसको गेट भी कर लिया, बट उसकी ईमेल आईडी नहीं मेंशन थी। अगर उसकी ईमेल आईडी नहीं मेंशन होगी तो वो मेल करेगा किस मेल एड्रेस पे, समझ रहे हो? हाँ जी, ये तो उस, समझ गए हम। हाँ, तो अभी आप बोलो क्या बोल रहे थे। ठीक है। मैं ये पूछ रहा था, अगर मान लो मैंने 500 मतलब यूजर को भेजनी है ईमेल, उसमें हम्म। से 200 की ईमेल आईडी नहीं है, तो हम्म। 300 के पास ही जाएगी और 200 के पास नहीं जाएगी। हाँ, 200 के तो रिकॉर्ड गेट ही नहीं करेंगे ना हमने ऐसी कंडीशन लगा दी ना, तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना फ्लो को ज़्यादा हैवी बनाएंगे। वो 200 रिकॉर्ड सिस्टम में लाएगा ही नहीं फ्लो भाई। इस कंडीशन का ठीक है, मतलब ये है कि वो ठीक ठीक रिकॉर्ड ही यही नहीं पूछ। आएंगे। ठीक है। और ऑल, यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड्स का मतलब ये था, मान लो मेरे सिस्टम में 5 रिकॉर्ड थे, 5 में से 2 की डेट आज मैच होगी, तो भाई मुझे दोनों को विश करना है ना, एक रिकॉर्ड छोड़ना चाहिए मुझे भाई, वो सभी रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ये था हमारा पहला स्टेप फ्लो का। सेकंड स्टेप था भाई, मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझा देता हूँ। जब भी हमारे पास एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हों, उस पर हम डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं चला सकते, मतलब लॉजिक नहीं चला सकते, उसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ता है। ये स्टेप हमारा बिल्कुल सिंपल था, मैंने उस गेट रिकॉर्ड्स को यहाँ पर लूप लगाया और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद मैंने क्या किया था लास्ट स्टेप में, मैंने उस ईमेल अलर्ट को सिलेक्ट किया था सिर्फ, सेंड बर्थडे विश को, और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर मैंने क्या किया था लास्ट स्टेप में, मैंने ईमेल अलर्ट तो सिलेक्ट कर लिया। अब इसको उनकी आईडी चाहिए जिनको ईमेल सेंड करना है। मैंने क्या किया, रिकॉर्ड में से जो हमने गेट रिकॉर्ड करे हैं उनकी आईडी सेलेक्ट कर ली ईमेल भेजने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। एक बार दोबारा हो जाएगी ये? पूरा फ्लो या लास्ट स्टेप? नहीं, यही लास्ट है, लूप हुआ, लास्ट स्टेप लूप करके रिकॉर्ड दिखा आ देता गया। हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको डिलीट कर लेते हैं ना, कर ही लेते हैं इसको फिर, लास्ट स्टेप कर लेते हैं। देखो मैंने अभी डिलीट कर दिया, यहाँ तक क्लियर था। हाँ जी। हाँ, अब मेरे को मेल करनी है, उसके लिए एक्शन में जाना है मुझे, ठीक है भाई। ठीक है। मुझे मेरा ईमेल अलर्ट सेलेक्ट करना है, इसमें मैं अलर्ट लिख दूंगा ना, जैसे कल तो एक आ रहा था, आज हमने एक और बना लिया, ठीक है। कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते, दोनों है तो सही। मान लो मैंने बर्थडे भी सिलेक्ट कर लिया, इतना तो सिंपल है कि हमें अपना ईमेल अलर्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर। इसका नाम मैं कुछ भी दे दूंगा, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ भाई, कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आपने ईमेल अलर्ट तो सिलेक्ट कर लिया,
यहाँ पर उन्हें उसकी आईडी चाहिए जिनको ये चाहेगा। वो आईडी कहाँ पर पड़ी है? गेट रिकॉर्ड्स में पड़ी है। पॉइंट समझ रहे हो? अभी हमने ये तो कह दिया कि भाई एक्शन को ये वाला ईमेल टेम्पलेट भेजना है। अब यहाँ पर हमें एक आईडी चाहिए, वो आईडी हमें मिलेगी गेट रिकॉर्ड से। गेट रिकॉर्ड में जाके बस हमें एक सेकंड, कौन सा ऑब्जेक्ट था ये? अकाउंट। अकाउंट था। हाँ हाँ, बस हमें अकाउंट आईडी सेलेक्ट करके डन कर देना और कुछ भी नहीं करना, हमारा फ्लो रेडी हो गया। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको 100% आ जाएगा भाई ये। उसके बाद हमें सेव एस करना है अभी। भाई ईमेल नहीं आई मेरे पास, देखना। एक मिनट, अभी भाई भेजी का ईमेल मैंने, अभी तो फ्लो को अभी तो एक्टिवेट किया है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, डीबग करता हूँ एक बार। एक सेकंड, हाँ चल। अभी मैं एक सेकंड में इसमें कल किसके पास ईमेल नहीं आई थी भाई? मेरे पास नहीं आई थी। मेरे पास नहीं आई। एक सागर मिनट, के पास नहीं आई, मेरे पास भी नहीं आई थी। हाँ चलो देख लेते हैं इसको। संजोत के पास आई थी। वो मैं कल वाली कह रहा था, कल वाले ईमेल नहीं आई। हाँ कल ना ईमेल इसलिए नहीं आ रहा था, सेल्स फोर्स में ना लिमिट होती है एक, मतलब उसी लिमिट तक मैं सेंड कर सकती हूँ। एक दिन की वो लिमिट एक्सटेंड हो रही थी भाई, इसलिए मैं कल कर नहीं पाया था वो सेंड। आज कर देते हैं अभी। पहले सिस्टम में जाकर, हाँ रिकॉर्ड चेक, वो कल की डेट उठा रहा था ना सिस्टम, मैं सोच रहा हूँ क्यों क्यों नहीं सेंड हुई रिकॉर्ड। समझ गए पॉइंट? अभी मैंने फ्लो रन किया था और मेरे को लगा मेरे ठीक है। फ्लो में गलती है, लेकिन ये डेट तो अब करंट कल की हो चुकी ना, मैं चेंज कर दिया सागर आपके रिकॉर्ड में। और कौन सा रिकॉर्ड और किसको सेंड करनी है भाई? मेरी ईमेल आईडी दूसरी डालनी पड़ेगी, मेरे फोन में आएगी नहीं ना। वो तो डाल लेंगे हम एक बारी, आप चैट में भेज संजोत दो को इतने ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी भेज दो, मैं अभी नया रिकॉर्ड ही बना देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये गूगल मीट पे चैट में भेज दो भाई। इसकी चैट कहाँ आती है? आपने लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा मोबाइल से? मोबाइल से है। मोबाइल में भी आप देखो मिल जाएगी आपको चैट में। देख भाई, उसका ऑप्शन हो गया मैसेज का। एक काम करो, व्हाट्सएप भेज दो, नहीं मुझे ग्रुप में डाल दो। हाँ भाई टाइप कर रही हो ना? सेंड कर दिया मैंने। मैंने कर ली। स्क्रीन तो विजुअल ही हो गया आपको, एक नया रिकॉर्ड बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जो नेम उठाऊंगा ना मेल में, वो नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो अब आप लोगों को पता चल गया वो कैसे उठाता है, क्योंकि हमने जो अपना ईमेल टेम्पलेट बनाया था उसको डेमने का बनाया था। मैं सेव कर देता हूँ आपका रिकॉर्ड। अभी फ्लो को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, पहले चलाना था डीबग। अभी सेव कर दिया, ओ एक्टिवेट नहीं है। सेव एस करके एक्टिवेट। चेक करना भाई आप दोनों अपनी मेल एक बारी, और हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट चैट में भेज दो, ताकि पता चल जाए थोड़ा सा अभी कैसी मेल आई है आप लोगों के पास।
सागर मेल मिल गई? मुझे तो मिल गया। स्क्रीनशॉट भेज दो भाई मिल अपना। गई भाई, मिल गई, मिल तो गई। भाई बोला करो ना थोड़ा सा, और इसमें भेजना एक बार स्क्रीनशॉट चैट में। चैट में मेरा तो नहीं आएगा, व्हाट्सएप में हाँ भेज दो। व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर एक बार मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता किसी के स्क्रीनशॉट से। देखो देखो सागर वाली से देख लो, सागर का नेम उठा लिया, मैंने यहाँ पर कंपनी का नेम डाला हुआ था इंटीग्रेशन, और लास्ट में अगर स्क्रीनशॉट आया तो उसमें नमन मित्तल होगा नीचे सबसे। तो मतलब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि बिल्कुल डायनेमिकली मेल्स बन जाती है ऑटोमेटिकली। पूरी मैं नहीं भेज पाया भाई, मैं पूरी नहीं कोई आई। ना, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया देना था कि हमारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। और अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा आप खुद से एक ईमेल टेम्पलेट बनाओ, खुद से ये फ्लो बनाओ, खुद से इसको टेस्ट करो। आगे काम करने का फ़ायदा जब भी है जब यहाँ तक क्लियर हो जाए।